जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट की। रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होते हैं, यानी कि यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्लैनेट के आगे स्टार का साइन बना हुआ हो तो वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है, या आर का साइन बना हुआ होता है तो वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है, या कुछ जन्म कुंडली में व यानी वक्री का व स्टार्टिंग लेटर लिखा रहता है किसी भी प्लैनेट के सामने, तो वो आपकी जन्म कुंडली में वक्री ग्रह माना जाता है। अब आप इसे चेक कैसे कर सकते हैं? आप किसी भी सॉफ्टवेयर से अपनी जन्म कुंडली निकालिए और आप अपनी लग्न कुंडली देखिए। लग्न कुंडली में किसी भी प्लैनेट के सामने यदि स्टार का साइन बना हुआ है तो वो प्लैनेट आपकी जन्म कुंडली में वक्री ग्रह है, या आर का साइन बना है तो भी वक्री है, या व लिखा है तो भी वक्री ही है। वक्री प्लैनेट नॉर्मल प्लैनेट से ज्यादा शक्तिशाली प्लैनेट माना जाता है। इसे हम दो ही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो ये बहुत अच्छा प्लैनेट है आपके जीवन में, या बिल्कुल खराब है। ये मिडिल का काम नहीं करेगा जैसे नॉर्मल प्लैनेट्स होते हैं। या तो ब्लैक है या व्हाइट है, यानी कि ये बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है आपको, या बिल्कुल खराब परिणाम देता है वक्री प्लैनेट। वक्री प्लैनेट नॉर्मल प्लैनेट से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा शक्तिशाली रिजल्ट देने में होता है, क्योंकि ये कार्मिक प्लैनेट बन जाता है। यानी कि जो कर्म आप अपनी पास्ट लाइफ में कंप्लीट नहीं किए वो कर्म आपको अब इस लाइफ में करने हैं, इसलिए आपको वक्री प्लैनेट मिला होता है। वक्री प्लैनेट आपकी पास्ट लाइफ का कर्मा भी दर्शाता है, क्योंकि वो काम जो भी प्लैनेट अगर आपकी जन्म कुंडली में वक्री बैठा है तो सेम प्रोसीजर, वो जिस हाउस में बैठा है वैसा सेम प्रोसीजर आपके जीवन में बार बार होता रहेगा। जैसे कि कोई प्लैनेट यदि 5th हाउस में बैठा है तो आपकी रिलेशनशिप में कभी ब्रेकअप, कभी पैचअप, कभी ब्रेकअप, कभी पैचअप, या आपके बच्चों के साथ कुछ एक इंटेंस प्रॉब्लम बार बार आ रही है, और ये प्रॉब्लम ऐसी है कि समय के साथ खत्म भी नहीं होगी जब तक आप बैठ के उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। ये एक कार्मिक प्लैनेट है, तो ये अपनी कार्मिक क्रिया दिखाता रहता है जब तक आप इस चीज को समझते नहीं है कि आपको जीवन में करना क्या है, इस प्लैनेट से रिलेटेड क्या काम करना है। यह प्लैनेट आपके जीवन में बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, एक ही लूप में घुमाता रहेगा। वक्री प्लैनेट को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसमें चेष्टा बल बहुत ज्यादा होता है। सभी प्लैनेट्स में बल होता है, तो इस वक्री प्लैनेट में चेष्टा बल होता है, जिसे हम इंटेंस भी कहते हैं, यानी उसकी इंटेंसिटी बहुत पावरफुल होती है। यदि उसे कोई काम करना है तो वो करना ही। और क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ये दो प्लैनेट्स हैं जो कभी भी वक्री ग्रह नहीं बनते हैं, और दूसरा राहु और केतु जो ज्यादातर समय वक्री ही रहते हैं, तो हम इसे ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादातर सभी की जन्म कुंडली में राहु और केतु वक्री ग्रह ही मिलेंगे, तो इसलिए हम ज्यादा इसे भी कंसीडर नहीं करते हैं। बच्चे 5 ग्रह तो वो वक्री की श्रेणी में आते हैं, चाहे बुध ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, गुरु ग्रह हो गया, और मंगल ग्रह हो गया, शनि ग्रह, ये 5 ग्रह वक्री की श्रेणी में आते हैं। आप चेक कीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह वक्री है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शनि ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली में वक्री है तो आप उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। शनि ऑलरेडी कार्मिक प्लैनेट है। शनि हमारी जन्म कुंडली में 10th हाउस और 11th हाउस, ये दोनों घर को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि आपके जीवन में बार बार आपके वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम आएगी, आपकी जॉब में अनस्टेबिलिटी रहेगी, कभी आपकी जॉब लग जाएगी, कभी आपकी जॉब छूट जाएगी, कभी लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी, लाइक 4-5 साल चली फिर वापस से छूट गई, आपको फिर दोबारा से वही शुरुआत करनी पड़ती है। और शनि रिप्रेजेंट करता है आपके सर्वेंट्स को भी, शनि रिप्रेजेंट करता है बड़ी बुजुर्गों को भी। तो हो सकता है बड़े बुजुर्गों के साथ आपकी बहुत अच्छे से जमे या बिल्कुल भी ना जमे। शनि रिप्रेजेंट करता है आपके सर्वेंट्स को, तो हो सकता है आपके सर्वेंट्स के साथ आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रहे, या हो सकता है बिल्कुल खराब कम्युनिकेशन रहे। और शनि रिप्रेजेंट करता है आपके वर्क करने के तरीके को। तो यदि आपके ऑफिस लाइफ में या आपके कर्म क्षेत्र पे रेगुलर प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, आपके कर्म यानी आपकी जॉब को लेके या आपके बिजनेस को लेके, तो आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करके देखिए, आपके जीवन में चेंजेस होने लगेंगे। या आप चेक कीजिए कि आपको किस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है आपकी जॉब में, किस एक चीज, या आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप डिसिप्लिन नहीं है, या आप काउंटेबल नहीं है। ऐसी कौन सा इशू है जो आपको बार बार क्लिक कर रहा है, जिसकी वजह से आप बार बार सक्सेस नहीं हो पा रहे। उस चीज पर यदि आप काम करेंगे तो आपके जीवन में सक्सेस होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए शनि की यदि आपकी जन्म कुंडली में वक्री है तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि ऐसा क्या क्रिया है जो बार बार आपके जीवन में हो रही है आपके कर्म को लेके। जैसे एक एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ। यदि शनि 5th हाउस में बैठा है तो 5th हाउस आपके बच्चों का है, 5th हाउस आपकी लव रिलेशनशिप का है। तो यदि आपके बच्चों के साथ आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो
कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो बच्चों के साथ अच्छे से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या आप ऐसा कौन सी प्रॉब्लम है जो आपके लव रिलेशनशिप को खराब करके रख रखा है। कभी ब्रेकअप हो जाता है, कभी पैचअप हो जाता है, कभी मतलब आपको एक सर्टेन स्टेबिलिटी अपनी लव रिलेशनशिप में नहीं मिल पाती है अगर शनि वक्री होकर 5th हाउस में बैठ जाए। और यदि शनि वक्री है आपकी जन्म कुंडली में, तो आपको ये एक नॉर्मल हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे, चाहे आपको पैरों से रिलेटेड हमेशा समस्या रहेगी, जॉइंट्स पेन की समस्या रहेगी, बैक पेन यानी कि डिस्क का इशू रह सकता है, क्योंकि मैंने ज्यादातर जन्म कुंडली जिनके शनि वक्री थे उनको स्लिप डिस्क का इशू रहा है, और उनको घुटनों की यानी नीज पेन का इशू रहा है, यानी घुटनों की कुछ सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है जिन लोगों के शनि वक्री रहता है। तो स्पेशली अपनी बोन्स का ध्यान रखना है जिनकी जन्म कुंडली में शनि वक्री है। और सबसे अच्छा उपाय है राम जी की भक्ति करनी है, श्री राम की भक्ति करनी है, राम नाम का जाप करना है। यही एकमात्र तरीका है जो आप शनि के कुप्रभावों से अपने आप को बचा सकते हैं। और दूसरा, अपने सर्वेंट्स के साथ अच्छा बना के रखिए। जब उन्हें किसी चीज की जरूरत है, आपसे किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत है, उस टाइम पर आप उनके साथ उनकी हेल्प जरूर कीजिए। बुजुर्गों के साथ आप अपने रिश्ते अच्छे रखिए। अपने वर्क प्लेस पर अपने बॉसेस के साथ आप अपने रिश्ते अच्छे रखिए। चाहे थोड़ा झुककर भी काम करना पड़े तो प्लीज कीजिए, क्योंकि शनि आपको यही कार्मिक क्रिया सिखाने के लिए आया है। तो 3 चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, एक तो लॉयल्टी, एक कंसिस्टेंसी और एक अकाउंटेबिलिटी। तो लॉयल्टी, आपको अपने पार्टनरशिप में आप बिल्कुल लॉयल रहना है, चाहे आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे आपकी लव पार्टनरशिप हो या मैरिज पार्टनरशिप, उसमें आपको कंप्लीटली लॉयल रहना है। कंसिस्टेंट यानी आप जिस भी काम को हाथ में लें उसमें कंसिस्टेंट रहें। और अकाउंटेबिलिटी, जो भी काम करें उसमें पूर्ण चेष्टा बल लगाकर यानी इंटेंस के साथ काम करें। अगर आप सफल होते हैं तो भी आपका ही काम है, अगर आप असफल होते हैं तो भी आपका ही काम है। तो अकाउंटेबिलिटी भी आप अच्छी बनाकर रखिए। और ये एक लास्ट बात, और जिनकी शनि वक्री रहता है उनके साथ कई बार ऐसा देखा गया है कि उनके ताऊ जी या उनके चाचा जी की मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यू बने रहते हैं। और वीडियो को अंत करने से पहले आप जरूर बताइएगा कि आपने कितनी चीजों से रिलेट किया है। आई होप मेरी वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।